स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। रोहित एक्ट यूजीसी बिल लागू करने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वापसा करने जा रही है एक बड़ा आंदोलन। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर पायल तडवी की जो माँ, ये दोनों की भी मैं सैल्यूट करना चाह रहा हूँ। इसी का वजह से आज ये यूजीसी रेगुलेशन हमारे सामने है। इस देश भर में ये मिथ अभी स्टूडेंट कम्युनिटी का बीच में था। ये था, कोई ये कह रहा था पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने लेके आया है, सुप्रीम कोर्ट की अभी पूरा सरकार के हाथ में है। कोई ये कह रहा था सरकार ने लेके आई है, लेकिन उसका सबसे बड़ा रीजन था जो रोहित वेमुला और पायल तडवी का इंस्टीट्यूशनल मर्डर होने के बाद 2019 में ये दोनों मां ने सुप्रीम कोर्ट में जाके पीएल डाला गया। उसी का ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को मांगा अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या हमको बताइए। वो रिपोर्ट ने ये कहा इस देश के अंदर तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के अंदर 118% कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है। और तमाम रिपोर्ट ये भी कह रहे हैं जो लगातार 5 साल के अंदर 13,500 SC/ST OBC स्टूडेंट हायर एजुकेशन के अंदर उसको ड्रॉप आउट भी हुआ है। रिपोर्ट से भी कह रहा है लगभग 98 स्टूडेंट इस देश के अंदर इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हुआ है जाति के चलते चलते। और हम ऐसे देश के अंदर जी रहे हैं, कहीं कोई लड़की के साथ अत्याचार होते नहीं होना चाहिए, सारे कम्युनिटी खड़ा होते हैं। कोई व्यक्ति के साथ कुछ गलत होते हो तो सारे लोग खड़ा होते, लेकिन आज उस देश में हम खड़ा रहा है जो जगह लगातार हजारों स्टूडेंट और 100 के आसपास स्टूडेंट के साथ इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो रही है, तब भी इस देश चुप्पी जैसे बैठे हुआ है। और इसीलिए मैं बापसा की तरफ से ये बात ये भी कहना चाह रहा हूं, लगातार जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाई कर रहा हूं, कुछ दिनों में जिस तरीके से एक बाबा साहब के नाम पे लाइब्रेरी का नाम रखा गया और उसी लाइब्रेरी के अंदर एक बच्चे ने बैठ के, सवर्ण समाज से एक बच्चा आता है, ये बैठ के लिखता है चमार माँ बहन की जो कास्टिस्ट स्लर्स, मिसोजिनिस्ट स्लर्स लिखा जाता है। और उसी कैंपस के अंदर मैनुअल स्कैवेंजिंग की सुप्रीम कोर्ट उसको बैन भी किया है, लेकिन उसी कैंपस के अंदर एक वाल्मीकि कम्युनिटी, एक दलित समाज का आदमी को गटर में उतार दिया जाता है। और उसी कावेरी हॉस्टल में ये लिखा जाता है चमार भारत छोड़ो, दलित भारत छोड़ो, RSS और बीजेपी जिंदाबाद। और मुझे इस बात बोलने में थोड़ी शर्म भी आती है। जिस यूनिवर्सिटी से मैं आता हूं उस यूनिवर्सिटी को पूरा देश भर में इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, बहुत प्रोग्रेसिव है, लेकिन ये प्रोग्रेसिव होने के नाते ये जातिवाद चल रहा है, उसका खिलाफ कुछ संगठन लड़ाई लड़ते हैं, जो प्रोग्रेसिव नाम पे लड़ाई भी लड़ते वो भी चुपे रहते हैं। और मुझे इस बात का अच्छा लग रहा है आज रोहित वेमुला की नाम की लेके यूजीसी रेगुलेशन लेके तमाम प्रोग्रेसिव संगठन एक साथ में आके और इस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए हम साथ में बैठे हैं। और इसमें और बापसा की तरफ से जो भी सहयोग रहेगा आगे जाके कलेक्टिवली हम इस मूवमेंट को लड़ेंगे। और मैं भी एक बात कहना चाहता हूं, और वो एक मुट्ठी भर के लोग इस देश के अंदर अभी रेगुलेशन आने के बाद सड़क पे उतरे हैं, एक फॉल्स नैरेटिव बना के पूरा देश को गुमराह करने के लिए कोशिश की, कह रहा था मिसयूज होने वाला है। लेकिन जो डेटा हमारे आंखों के सामने है, जो 13,000 स्टूडेंट ड्रॉप आउट हुआ है उसका जाति की क्या है, जो 98 स्टूडेंट सुसाइड इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है उसका जाति क्या है, जो यूजीसी रिपोर्ट ये कह रहा था 118% जो कास्ट अट्रॉसिटीज और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है और उसका डेटा, उसका जो जाति क्या है, जो NFSC लगा के SC/ST OBC जो हजारों पोजीशन जो NFS लगा के उसको खाली रखा गया उसका जाति क्या है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो जितना विश्वविद्यालय में जो रिपोर्ट ये कह रहा था उसका प्रिंसिपल और जो VC है वो सारे जो अपर कास्ट स्टूडेंट उसका जाति क्या है, जो पूरा देश भर में जो मुट्ठी भर के लोग 90% की रिसोर्सेस के ऊपर कब्जा बना के बैठा है और आप सड़क पे आके ये बात कह रहे हो पूरा जो मिसयूज होगा। हम पूछना चाह रहे हैं मिसयूज किसका होने वाला है? ये मिसयूज की बात नहीं है। जो मुट्ठी भर की लोग जो सड़क पे उतरे हैं वो जातिवादी है, ब्राह्मणवाद है। वो ये चाह रहा है जो मिसयूज के नाम पे जो हजार सालों से उसको जो कास्ट हेरिडेट राइट मिली है जो बाकी कम्युनिटी को दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए उसको लगने लगा ये रेगुलेशन आएगा तो हमारे हाथों से ये चीज निकल जाएगा। वो चाहता है इन कम्युनिटी को और दबाए, उन कम्युनिटी को और मारा जाए और उसको खत्म करके फिर दोबारा उसको गांव में भेजना चाहता है। जो गांव के अंदर जो मनु
जो खुलेआम इन कम्युनिटी को मारा जाएगा, उसको घर जला जाएगा, उसको दलित और आदिवासी माँ को खुलेआम रेप करने के लिए लोग खड़ा होता है। और ये एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा और स्टेटस मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस मांगा, यूजीसी ने उसको सबमिट किया, कहा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है। और ये जुडिशियरी के ऊपर भी एक सवाल है, और ये इससे हम डरने वाला नहीं है, लेकिन एक सवाल हम पूछना चाहता है। ये जो सवर्ण एंग्जाइटी है और यूजीसी रेगुलेशन लेके पहली बार उभर के नहीं आया है। इस देश के अंदर जब भी जो एससी एसटी ओबीसी हित के लिए जो बात निकल कर आया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, जो सारे जुडिशरी है अक्रॉस दी, जो सारे जुडिशरी साथ में आया है। आप एससी एसटी रेगुलेशन के देख लीजिए, जब एससी एसटी रेगुलेशन आई है, जो अट्रॉसिटी एक्ट आई है, तब भी ये सवर्ण कम्युनिटी ने कहा इसको मिसयूज होगा। जब इस देश के अंदर जो मंडल कमीशन को जो लागू किया गया, और जो लेकिन प्रोग्रेसिव की बात भी करने वाला समाज भी जो यूनिवर्सिटी के अंदर खुद को आग लगा के मरने वाला था, जो यूजीसी रेगुलेशन, जो मंडल कमीशन, जो अपॉइंटमेंट, जो यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के अंदर ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लेके आए, वो समाज यही कह रहा था भाई आपको रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के अंदर ये बात दर्शाता है, इतना डेटा हमारे आंखों के सामने होने के बावजूद भी, और उन कम्युनिटी मुट्ठी भर के लोग, जब भी जो दलित आदिवासी ओबीसी के खिलाफ कोई पीएल दाखिल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, रातों रातों अपर कास्ट के पक्ष में जो उसको डिसीजन लिया जाता है। और आप ईडब्ल्यूएस की देख लीजिए, कोई भी डेटा नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है, उसका जो 90% रिप्रेजेंटेशन हर इंस्टीट्यूशन में होने के बावजूद भी कुछ लोग जाके उसको खिलाफ, उसको रिजेक्ट करने के लिए उसका खिलाफ पीएल दाखिल किया, लेकिन उसका कभी सुनवाई नहीं हुआ है। कोई उठ के आते ही बोलता है यूनिवर्सिटी में 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम नहीं होना चाहिए, 200 पॉइंट नहीं होना चाहिए, अपर कास्ट बिल डाल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का आंखों के सामने इतना डेटा होने के बावजूद रातों रातों में रिजर्वेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजमेंट दिया जाता है। और हमारे आंखों से जिस इलाका से मैं आता हूँ, जो आंध्रा से, उधर जो कारामचेडु चुंडूरू, जो नरसंहार करके जो दलित कम्युनिटी को जो हाथ और पैर काट के उसको रिवर में फेंका जाता है। और जो सिंगुरु नंदीग्राम, और जो बिहार जैसे रहेगा रणवीर सेना, जितना जो इवन मारिजापी और ये जो कैलान जी इंसिडेंट हुआ है, और उसमें इतना एविडेंस होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हमेशा इन्हीं कम्युनिटी के खिलाफ जो हमेशा जो जजमेंट दिया है। हम इधर से ये बात कहना चाह रहे हैं, आने वाले समय सिर्फ ये जो ब्राह्मणिज्म की जब बात, जो रेगुलेशन की बात हो रही है, वो यूनिवर्सिटी सिर्फ ये डिस्क्रिमिनेशन तक नहीं होना चाहिए। ये बात ये भी उठना चाहिए आने वाले समय में, जो रिप्रेजेंटेशन इन कम्युनिटी के नहीं है, जो प्रोफेसर ये पोजीशन में, उन कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन भी मिलना चाहिए। जो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर और कॉलेज में जो प्रिंसिपल जो अपर कास्ट है, और उसको भी रिप्रेजेंटेशन बाकी जो बहुजन कम्युनिटी को मिलना चाहिए। और मेरा संगठन की तरफ से हम लोग स्टेटमेंट भी रिलीज किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये महसूस भी लग रहा है, इस देश के अंदर जो अंबेडकर संगठन ने, जो सारे लोग मिलकर इस देश के अंदर एक रोहित वेमुला एक्ट को मांग चल रहा है। और वो जो रोज यूजीसी रेगुलेशन लेके आई है, बहुत सारे संगठन का अलग अलग स्टेटमेंट आई है, लेकिन वो रेगुलेशन के अंदर ही बहुत सारे लूप होल्स है, वो लूप होल्स से लेके कहीं बात नहीं हुआ है। और वही लूप होल्स को रोहित वेमुला जो एक्ट था कुछ चीजों के लेके, और हमारा उसमें कुछ डिसएग्रीमेंट हो सकते, कुछ हम लोग फीडबैक भी दे सकते हैं, उसको रिवीजन भी कर सकता है। लेकिन जो रेगुलेशन लेके आए हैं, वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने का जो ताकत जो रेगुलेशन के अंदर नहीं है, इसलिए नहीं है जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को जो नया रेगुलेशन आया है उसको डिफेंड भी नहीं किया गया। और ईडब्ल्यूएस को डाला गया, वो किस बेस में डाला गया उसको भी क्लैरिटी होना चाहिए। जो सैनिटेशन वर्कर्स है जो यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते, खासकर दलित कम्युनिटी से आते हैं, उसको भी हर दिन जातिवादी जो जातिवाद कास्ट स्लस उसको फेस करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है, उसको लेके कहीं बात नहीं हुआ है। और जो बॉडी बनाया गया, इक्विटी कमिटी से बनाया गया, उसमें कहीं भी जो एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन लेके कोई बात नहीं हुआ है, वो बात भी होना चाहिए। और जो उसमें जो तमाम जो इक्विटी कमिटीज का जो हेड से, जो यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर है और प्रोफेसर है, जो हर जगह अपर कास्ट की जो डोमिनेशन है, जो कमिटी बनती हो तो जो एससी एसटी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन क्या होने वाला है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारा तरफ से, हमारे संगठन तरफ से ये भी स्टैंड हम ये खुल के बोले हैं, इस देश के अंदर आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा होने की बहुत जरूरत है। वो मूवमेंट रोहित वेमुला एक्ट लागू करने के लिए होना चाहिए, ताकि यूजीसी रेगुलेशन के अंदर जो भी गैप्स था, वो गैप्स वो फिल नहीं होने के बाद वो यूनिवर्सिटी के अंदर इंप्लीमेंट किया भी जाएगा, तब भी ये बहुजन कम्युनिटी को कुछ मिलने वाला नहीं है। इनके लिए रिलैक्सेशन तब मिल सकता है, इनके लिए न्याय तब मिल सकता है, रोहित वेमुला जैसे एक्ट आना भी चाहिए। और हमारा भी लड़ाई ये होना चाहिए कि आने वाले समय हम ये कहना चाह रहे, जितना जो लूप होल्स, जितना फ्लॉस जो सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट ने
दोनों मिला के जो यूजीसी रेगुलेशन लेके आया है उसको प्रॉब्लमेटाइज करके इस देश के अंदर जो बापसा की तरफ से तमाम अम्बेडकर संगठन की तरफ से ये स्टैंड रहेगा, हमको जो रोहित वेमुला एक्ट होना चाहिए। रोहित वेमुला एक्ट में कुछ जो बात हो, चंद बात है, जो भी से लेके जो बात है उसको ऊपर बात होना चाहिए। और उसका साथ साथ जो इस्लामोफोबिक जिस तरीके से बढ़ते जा रही है जो हायर एजुकेशन के अंदर, जो सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में उन लोगों के लेके जो बात होना चाहिए, जो बात इवन नया यूजीसी रेगुलेशन के अंदर भी नहीं है। हम यही कहना चाह रहे हैं हमारा तरफ से, जो लड़ाई को हम लोग शुरू करने वाला है वो लड़ाई के साथ बापसा हर तरीके से खड़ा रहेगा। लेकिन हमारा तरफ से एक डिमांड ये भी है, जो यूजीसी रेगुलेशन जो रोहित वेमुला एक्ट को जिस तरीके से कॉन्ट्रडिक्टरी तरीके से जो खड़ा हुआ है, एक एंटीथेटिकल तरीके से खड़ा हुआ है, ये सारे चीजों के ऊपर हम बात करके आने वाले समय जो भी हम मूवमेंट लीड करने वाला है देश भर में, वो मूवमेंट की तरफ से डिमांड आना चाहिए पूरा हायर एजुकेशन के अंदर, ओबीसी का बात डाल के और इस्लामोफोबिक का बात को भी ऐड करके हम लोग रोहित वेमुला एक्ट का मजबूत तरीके से लड़ाई लड़ना चाहिए। तभी हायर एजुकेशन के अंदर जो डेथ चैम्बर बना के दलित और आदिवासी ओबीसी कम्युनिटी को जो जिंदा मारने के लिए मुहिम जो हिंदुत्ववादी संगठन ने, जो आरएसएस वादी संगठन ने, पूरा जो हिंदू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये मुहिम चला है, तब भी ये मुहिम के खिलाफ एक मजबूत तरीके से हम लड़ाई लड़ सकता है। हमारा संगठन तरफ से ही मांग है यूजीसी रेगुलेशन का हम प्रॉब्लमेटाइज करे, जो लूप होल्स का एड्रेस करे, रोहित वेमुला एक्ट को और मजबूत तरीके से देश के अंदर लागू करने के लिए हमको खड़ा उतरने की जरूरत है। हम ये भी उम्मीद करते हैं ये लड़ाई बियॉन्ड पॉलिटिक्स होना चाहिए, तभी ये लड़ाई आगे जाके सक्सेस हो सकती है। हमारा अपील ये भी रहेगा, जो मुट्ठी भर की लोग इस सड़क पे उतर के जो स्टे लगा रहे हैं, हम इस एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी से एक अम्बेडकरवादी संगठन होने के नाते हम भी ये भी विश्वास करते हैं, जो प्रोग्रेसिव फैलवारा है जो अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी हम देखना चाहता है, और वो भी हर यूनिवर्सिटी के अंदर सारे जो अपर कास्ट प्रोग्रेसिव जो कम्युनिटी को एकजुट करके हम चाह रहे हैं आप लोग भी सड़क पे उतरे हमारा साथ, तभी इस मूवमेंट को और मजबूत तरीके से हम लड़ा सकता है, ताकि ऐसा ना हो एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी को सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा बना के उसका जरिए एक मूवमेंट लीड ना करे, और उसका साथ साथ अपर कास्ट पॉलिटिकल पार्टीज भी, स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टीज भी, जो पॉलिटिकल पार्टीज प्रोग्रेसिव कहता है उनका कम्युनिटी को भी खुद आगे लेके आना चाहिए, तभी रोहित वेमुला मूवमेंट आगे जाएगा। इन्हीं बात के साथ मेरा बात को खत्म करना चाहता हूं। जो भी सहयोग होगा बापसा आपका साथ खड़ा रहेगा, हम साथ में मिलकर रोहित वेमुला एक्ट को लागू करने के लिए मजबूर